आज आप सभी लोगों ने बहुत अच्छे तरीके से पार्थिव शिवलिंग का पूजन किया होगा और आप लोग को बहुत मज़ा आया होगा। एक अंदर से शांति आप लोग को मिली होगी कि हमने भोले बाबा की बड़े ही प्रेम से आराधना की और पूजन किया, ठीक है ना। अब कुछ ऐसे सवाल हैं जो हम लोग के मन में होते हैं और उस सवाल के जवाब मिलना बहुत ज़रूरी है। कौन कौन से सवाल हैं? पहला सवाल होता है कि भैया जितनी भी चीज़ें हमने चढ़ा रखी हैं ना, अब उन चीज़ों का हम करें क्या? पहला सवाल। सेकंड वन कि हम जो चढ़े हुए मिठाई हैं और जो चढ़े हुए फल हैं उनका हम क्या करें, ठीक है ना। इसके बारे में मतलब क्या करें, मतलब है कि मिठाइयाँ जो हमने चढ़ाई क्या उनको हम खा सकते हैं, या जो फल हमने चढ़ाया उनको हम खा सकते हैं, जो भी और सामग्री हमने चढ़ाई उनका हम क्या करें, या रखे रहें या विसर्जन कर दें। इसी की बात हम लोग करने वाले हैं। बहुत ध्यान से सुनिएगा। देखो, सबसे पहले कुछ आपको बातें बताना चाहता हूँ, उन चीज़ों को ध्यान रखना। चाहे कोई पार्थिव शिवलिंग हो, या ब्लैक कलर के मार्बल वाला शिवलिंग हो, या वाइट कलर के मार्बल का शिवलिंग हो, कहने का मतलब है दुनिया का कोई भी शिवलिंग है, उन शिवलिंग पर कोई भी चढ़ी हुई चीज़ आप खा नहीं सकते हैं। ये नॉर्मल जो लोग होते हैं उनके लिए नहीं होती हैं। आप कोई भी चीज़ चढ़ी हुई है, जैसा पूज्य गुरु जी ने बताया है कि हम उसे औषधि के तौर पे ले सकते हैं, ठीक है ना। मानते हो आप मेरी बात को? लेकिन यहाँ पर कुछ औषधि वाला तो है नहीं, फल फूल तो औषधि में नहीं होता, तो हम खा नहीं सकते बिल्कुल भी। पहला तो आपका यही जवाब होना चाहिए कि हम कोई भी चीज़ें खा नहीं सकते हैं। कहाँ पर खा सकते हैं? एक होते हैं नर्मदेश्वर शिवलिंग। क्या? माँ नर्मदा से निकले हुए जो महादेव होते हैं उन्हें हम नर्मदेश्वर शिवलिंग बोलते हैं। तो नर्मदेश्वर शिवलिंग पर ही चढ़ा हुआ, चाहे वो फल हो, फूल हो, मीठा हो, कुछ भी हो, आप सेवन कर सकते हो। बट चाहे पार्थिव शिवलिंग हो, कुछ भी चढ़ा नहीं खा सकते। सवाल आता है कि भैया क्या करें तब? अब हम जैसे देखो, मान लो कि ये आपने पार्थिव शिवलिंग का निर्माण किया। अब पार्थिव शिवलिंग को टच करा करके आपने 2 से 3 मिठाइयाँ चढ़ा दी। जो मिठाइयाँ पार्थिव शिवलिंग को टच कराई आपने, छुआया आपने, उन मिठाइयों का सेवन नहीं करना है। कुछ लोग क्या करते हैं, अब भगवान भोले बाबा के लिए पूरा मिठाई का डब्बा आया है तो पूरा नहीं सेवन करेंगे, नहीं, ये गलत धारणा है। उस मिठाई के डब्बे में से जितने पीस, जितने टुकड़े आपने भोले बाबा के शिवलिंग पे चढ़ाए हैं, सिर्फ उनको आपको नहीं ग्रहण करना है, उनको नहीं खाना है। बाकी जो अलग से डिब्बे में रखे हुए हैं उनको आप खा सकते हो, ठीक। आप कहोगे भैया जितनी चढ़ी थी हमने खा लिया, आप क्या करें? भाई देखो, चढ़ी हुई थी, खा लिया तो अब निकाल तो सकते नहीं हो कि उगल देंगे या फिर वोमिट कर दें या फिर ऐसा कुछ भी नहीं कर सकते ना। तो जब नहीं कर सकते तो उसके लिए सोचना बंद कर दो। बस आज से इस चीज़ को दिमाग में रखो कि हमसे जो गलतियां हुई हो हमें क्षमा कर दें। क्षमा याचना कैसे करोगे? अगले दिन मॉर्निंग में एक सफ़ेद फूल लेकर के जाना, भोले बाबा के शिवलिंग के ऊपर कुंदकेश्वर महादेव के नाम से चढ़ाना और कहना, हे शिव शंभू, हम नादान हैं, हम नासमझ हैं, हमें किसी चीज़ का ढंग नहीं, हमें भोग लगाने का ढंग नहीं, विधि विधान का ढंग नहीं, हमें क्षमा कर दें। ऐसे करके आप क्या करोगे, बातें क्लियर होगी मिठाई को लेकर के कि जो चढ़ी हुई होंगी उनको नहीं खाना है, बाकी आप खा सकते हो या प्रसाद के तौर पे घर में बांट सकते हो, ठीक। बारी आती है कि भैया ठीक है, खा तो नहीं सकते, तो क्या उन चढ़ी हुई मिठाइयों को विसर्जन कर सकते हैं? इसका जवाब है नहीं। जो मिठाइयाँ आज आपने समर्पित की हैं भोले बाबा को, उनका विसर्जन नहीं करना है। फिर क्या करना है? उनको किसी गौ माता को, किसी भी जानवर को, चाहे वो बंदर हो, चाहे वो कुत्ता हो, चाहे वो कोई चिड़िया हो, पंछी हो, कौवा हो, कोई भी हो, उनको आप क्या कर सकते हो? खिला सकते हो। ऐसा करने से आपको पितृ दोष से छुटकारा भी मिल जाएगा। नहीं, एक ही काम करने से आपको कई फायदे हो पा रहे हैं, समझ रहे हो। आप कहोगे भैया हमने तो विसर्जन कर दिया, आप क्या करें? अरे कर दिया तो कर दिया, ठीक है ना। भोले बाबा नाराज थोड़ी होंगे, बट हर चीज़ का एक अपना नियम होता है, एक विधि विधान होता है, तो उस चीज़ों को ध्यान रखा करो, आगे से गलतियाँ मत करना। फिर से बता रहा हूँ, गलतियाँ कर दिए हो तो अगले दिन मॉर्निंग में एक सफ़ेद पुष्प लेकर के जाना और उस सफ़ेद पुष्प को कुंदकेश्वर महादेव के नाम से भोले बाबा की शिवलिंग के ऊपर चढ़ा देना। मेरी बातें समझ में आ रही हैं क्या आप लोग को? तो इस प्रकार क्लियर हो गई होगी। अब यहाँ पर फल वाले पे ज़्यादा समय नहीं लूँगा, क्योंकि जो नियम मिठाई के साथ होगा एज सच वही नियम फल के साथ भी लागू करना है। फॉर एग्ज़ाम्पल, आपने 1 किलो आम लिया, या आपने 1 किलो केला लिया, आपने 1 किलो संतरा लिया, अंगूर लिया, जो कुछ भी लिया आपने प्रसाद के रूप में वो लिया। अब वो लेने के बाद में आपने क्या किया? भोले बाबा को कुछ 2-4 पीस समर्पित किया, 2-4 फल समर्पित किए। बाकी का फल वैसे का वैसा ही अलग बर्तन में या अलग पॉलीथिन में, अलग डिब्बे में रखने दिया। जो फल भोले बाबा को स्पर्श हो गया या चढ़ा दिया गया,
वो फल का सेवन नहीं करना है। बाकी जितने भी फल आपने के पास में हैं उन सभी फलों का सेवन पूरा घर पूरा परिवार आपका कर सकता है। फिर वही बात आती है सामने कि भैया ठीक है, सब कुछ समझ में आ गया, लेकिन फल का क्या करें जो चढ़ गया है। अब उस चढ़े हुए फल का विसर्जन नहीं करना है, उसको भी किसी गौ माता को दे दीजिए या किसी आप पंछी को खिला सकते हैं, किसी जानवर को खिला सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। बातें मेरी क्लियर हो रही हैं, जितनी चीज़ बता रहा हूँ ना, आप सभी को इन चीज़ों को फॉलो करना है। तो भाई फल और मिठाई के बारे में तो यहाँ पर बातें सारी क्लियर हो गई होंगी। अब आगे हम लोग बात करते हैं कि हमने ढेर सारी भैया चीज़ों को समर्पित किया था। अब बारी आती है कि जो नदी, तालाब, सरोवर, कुआं, बावड़ी में हमने विसर्जन किया है या हमारे पास नहीं है, तो मैंने 3 पेड़ आपको बता ही दिए थे, बेल का पेड़, पीपल का पेड़ और वट का पेड़। यह तीनों पेड़ भी नहीं है तो आपके घर के अंदर कोई भी गमला हो, उस गमले के अंदर आप ये पार्थिव शिवलिंग का विसर्जन कर लीजिएगा। अच्छा, एक बात इसके पहले वाली वीडियो में भी बताया था, दोबारा रिपीट कर रहा हूँ, कुछ ऐसी चीज़ें हैं जिनका विसर्जन कदापि नहीं करना है, उसे आपको अपने घर के अंदर रखना है। वो कौन सी चीज़ें होंगी, बहुत ध्यान से सुनिएगा, समझने की कोशिश करेंगे। जब आपने पार्थिव शिवलिंग का निर्माण किया था, पार्थिव शिवलिंग का निर्माण करते समय बेल पत्र आपने एक शिवलिंग के नीचे रखा था। अरे रखा था कि नहीं रखा था, बताओ जल्दी से। रखा था। जो बेलपत्र शिवलिंग के नीचे आपने रखा था, उसी बेलपत्र को उठाइएगा, अपने घर में प्रसाद के तौर पे रख लीजिएगा। साल भर आपके घर में किसी चीज़ की कमी नहीं होगी, घर में सुख शांति समृद्धि का वास बना रहेगा। पहली चीज़। दूसरी चीज़, अगर आपने कोई भी चीज़ समर्पित की हो, पूजन जब आपकी समाप्त हो गई है, तो बेलपत्री के साथ कोई एक और चीज़ जो भी आप चाहो वहाँ से उठाओ। तो इतनी बातें आप लोगों को क्लियर हो गई है। एक छोटी सी बात आपको और बताना चाहता हूँ कि बहुत सारे मेरे भाई बहन रुद्राक्ष धारण करना चाहते हैं, ठीक है ना। पूज्य गुरु जी की कथा में भी आपने सुना होगा रुद्राक्ष के कितने फ़ायदे होते हैं। इस टाइम आज रात 12 बजे तक एक छोटा सा ऑफर चल रहा है। 1 मुखी रुद्राक्ष से लेकर के 14 मुखी रुद्राक्ष तक आप कोई भी रुद्राक्ष मुझसे खरीदते हो, उसके साथ दूसरा रुद्राक्ष बिल्कुल फ्री। मतलब अगर आप एक रुद्राक्ष 1 मुखी लेते हो तो दूसरा 1 मुखी रुद्राक्ष आपको बिल्कुल फ्री मिलने वाला है। तो इन सभी चीज़ों का लाभ आप सभी को ज़रूर उठाना चाहिए। तो इतनी बातें आप लोग को क्लियर हो गई होंगी। बाकी जो चीज़ें आपको रखनी हो रख सकते हो। और हाँ, एक चीज़ देखो, एक चीज़ बताना भूल गया मैं, हर चीज़ों का विसर्जन मत करना, ठीक है ना। पॉलीथीन यूज़ कर रहे हो आप, पॉलीथीन क्या करें, पॉलीथीन उठा के नदी में डाल दिया, है ना। कोई कूड़ा कबाड़ घर का रखे हो, सब उठा के नदी में डाल दिया। ऐसा करने से माँ गंगा को दूषित करोगे, इतना पाप लगेगा कि कई रुद्राभिषेक करा लोगे तो भी उसका पुण्य नहीं पाओगे। कभी भी पॉलीथीन को, कभी भी किसी गंदी चीज़ों को, किसी भी प्लास्टिक को गंगा माँ के नदी में या फिर कह सकते हो किसी भी नदी में मत डालना, जिस तरह आपको दोष लग सकता है। वरना फिर उपाय करते फिरते को तो भैया कोई फ़ायदा नहीं हो पा रहा, फ़ायदा नहीं हो पा रहा, कैसे फ़ायदा होगा, है ना। भोले बाबा की जटा से माँ गंगा निकली हैं और उन्हीं को दूषित कर रहे हो, तो क्या भोले बाबा प्रसन्न हो सकते हैं? नहीं, ठीक है ना। तो इस चीज़ का ध्यान रखिएगा। बाकी अगर आपको मुझसे ढेर सारी बातें करनी है तो सब्सक्राइब पे बगल में एक ज्वाइन का बटन दिख रहा होगा, उस पर क्लिक करके आप मुझसे खूब सारी बातें कर सकते हैं। वीडियो कॉल पे, ऑडियो कॉल पे अपनी कुंडली दिखा सकते हैं और सारी चीज़ों का समाधान बहुत जल्दी पाएंगे। बाकी मेरे जितने भाई बहन आवाज़ आज मेरी पहली बार सुन रहे हैं, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करेंगे। कुछ पूछना है, नहीं समझ में आता हो, नीचे कमेंट सेक्शन में पूछा करिए, मैं पूरी कोशिश करूँगा रिप्लाई करने की। और हाँ भाई, चैनल को तो ज़रूर सब्सक्राइब करना है हर किसी को। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम।